तो क्या आपके भी बथुआ आलू के पराठे लाल लाल और क्रिस्पी नहीं बनते हैं, फट जाते हैं, बनने के 1-2 मिनट बाद ही सौगी होने लगते हैं, लिजलिजे से हो जाते हैं, बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं लगते? तो केवल एक चीज़ डाल दीजिए, ये डालते ही आपके पराठे भी बनेंगे सुपर टेस्टी। तो फ्रेंड्स, मैं गई थी मार्केट, वहाँ मेरे को दिख रहा था देसी बथुआ, तो मैं ये लेकर आ गई। अब आप कहेंगे ये देसी बथुआ होता क्या है? तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मेरा जो बथुआ है ये वज़न में 250 ग्राम है और इसमें आपको दिख रहा होगा कि इसमें काफ़ी छोटे-छोटे पत्ते हैं। तो ये जो छोटे पत्तों वाला बथुआ होता है, यही होता है देसी बथुआ। इसके अलावा जो बड़े पत्तों वाला बथुआ आता है, वो वैरायटी वाला बथुआ होता है। उसमें वो स्वाद होता ही नहीं है जो देसी बथुआ में होता है। यही वजह है कि कई बार हमारे पराठे में या बथुए की सब्जी में वो स्वाद ही नहीं आ पाता है जो उसमें होना चाहिए। तो आप ध्यान रखिएगा, बथुए को जब भी आप खरीदें तो देसी बथुआ ही खरीदें और इसी तरह का बिल्कुल ताज़ी और हरे पत्तों वाला बथुआ लें। तो अब ये बथुआ जो है ना, इसे हम तोड़कर साफ़ करेंगे। तो इसको तोड़ने का भी एक ट्रिक होता है, मैं आपको बता देती हूँ। मैंने तो ये ट्रिक अपनी मम्मी से सीखा है और आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो भी मेरी मम्मी की ही रेसिपी है। इस तरह से आप जब भी पराठे बनाएंगे आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी और आपके पराठे बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ ये हमें किस तरह तोड़ना है। इस तरह से बहुत कम समय में ही आप अकेले ही ढेर सारा बथुआ तोड़ लेते हैं। तो ये देखिए, नीचे इस तरह से हमें इसे तोड़ लेना है और फिर पूरे पत्तों को पीछे की तरफ खींच देना है। इस तरीके से आप बहुत आराम से बथुआ तोड़ सकते हैं। मैं एक बार और तोड़ के आपको दिखा देती हूँ। ये नीचे से इस तरह हमें पकड़ना है और इस तरह से इसे खींच देना है। फ्रेंड्स, खाना बनाना तो आप कई चैनल से सीख सकते हैं, लेकिन हमारा मिशन है आपको परफेक्ट खाना बनाना सिखाना। इसीलिए कहते हैं हम कि अगर खाना है लजीज खाना तो एक बार नवरत्न रसोई पर ज़रूर आना। तो ये देखिएगा, हमारा सारा बथुआ टूट कर तैयार हो गया है और अब इसको हम साफ़ पानी से धोकर तैयार करेंगे। तो हरे पत्तेदार सब्जियों में बहुत मिट्टी होती है, इसलिए इसे हमें धोकर अच्छे से साफ़ करना है। तो ये लीजिएगा, बथुआ हमारा साफ़ हो गया है और अब एक बर्तन में इसको हम उबालने के लिए रखेंगे और इसमें डालेंगे बहुत थोड़ा सा पानी, क्योंकि हरी सब्जियों में अपना भी पानी होता है। और अब इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून शुगर। इसको डालने से हमारे पत्तों का जो हरा रंग है वो बरकरार रहेगा। इसको हम खोल कर देख लेते हैं। तो ये देखिएगा, 3 मिनट में ही बथुआ हमारा बहुत अच्छी तरह से उबल गया है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और पानी से बथुए को अलग कर देंगे। जब तक बथुआ हमारा थोड़ा ठंडा हो रहा है, हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने लिए हैं उबले हुए आलू, जो कि वजन में 500 ग्राम है। इन्हें कुकर में डालकर हमने अच्छे से उबाल लिया है, जैसा कि हम घर में नॉर्मल आलू उबालते हैं, बिल्कुल उसी तरह से। और अब इनका छिलका निकाल कर हमें सभी आलूओं को छील कर तैयार करना है। तो ये देखिएगा, इसी तरह से हमने अपने सारे आलूओं को छील कर तैयार कर लिया है। और इधर बथुआ भी हमारा थोड़ा ठंडा हो गया है, इतना ठंडा हो गया है कि जिसे हम हाथ से अच्छे से पकड़ सकें। और अब हमें बथुए में से जो पानी है ना, वो सारा पानी निकाल देना है। तो इस तरह से हमने इसका सारा पानी भी निकाल दिया है और अब इसको हमें अपने हाथ से इस तरह से तोड़ लेना है। इसको हमें ना पीसना है, बहुत से लोग इसको पीस कर बनाते हैं, लेकिन उसमें वो स्वाद ही नहीं आता। इसलिए आप बथुए को हाथ से बिल्कुल इसी तरह से तोड़ लीजिए और आलूओं को भी हमें बिल्कुल हाथ से तोड़कर इसी तरह से बथुए में डालना है। इस तरह से जब हम तोड़कर आलू बथुए का पराठा बनाते हैं तो वो बहुत टेस्टी बनता है। जो आलू के छोटे छोटे टुकड़े हैं ना, वो जब खाते समय मुंह में आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। तो ये देखिएगा, इस तरह से आलूओं को हमने बथुए के साथ बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और अब इसमें डालेंगे हम कुछ मसाले। तो ये हमने 1.5 टीस्पून नमक लिया है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, ½ टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 2 पिंच हींग, 2 बड़ा चम्मच हम इसमें हरा धनिया पत्ती डालेंगे और 3 हरी मिर्चों को हमने काट कर ले लिया है। इन सभी को हम अच्छी तरह से आलू के साथ मिक्स कर लेंगे। मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये देखिए, सभी मसालों को मिलाकर हमने आलू को अच्छे से सेट कर लिया है और अब हम पराठा बनाने के लिए आटा लगा लेते हैं। तो ये हमने 2 कप आटा लिया है, ये गेहूं का आटा है और इसमें डालेंगे हम ½ टीस्पून नमक। नमक को आटे के साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और पानी डालकर इसका आटा लगाकर तैयार करेंगे। फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा कि आटा हमें बहुत सॉफ्ट लगा के तैयार करना है। हम जितना सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार करेंगे, पराठे भी हमारे उतने ही फूले फूले और टेस्टी बनेंगे। तो आटा हमारा लगकर तैयार है।
फ्रेंड्स, जो टिप्स और ट्रिक्स मैं आपको बता रही हूँ उनको ध्यान से देखिएगा और उनको ही फॉलो करते हुए आप पराठे बनाइए तो आपके पराठे भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। तो तवा रख दिया है हमने गर्म करने के लिए और अब हम अपना पराठा बेल कर तैयार कर लेते हैं। तो हमने 1.5 नींबू के बराबर की आटे की ये लोई बनाकर ले ली है, इसको अब हम बेल कर तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप भी सोच रहे होंगे कि भला ऐसी वो क्या चीज़ है जिसको डालते ही हमारे पराठे बहुत ज़्यादा क्रिस्पी भी बनेंगे और बनने के 2 घंटे बाद तक भी सौगी नहीं होंगे। तो इंतज़ार आपका खत्म होने ही वाला है, क्योंकि मैं बताने जा रही हूँ आपको वो चीज़ जिसको डालते ही आपके पराठे बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। तो फ्रेंड्स, पहले हम पराठा बेल लेते हैं। तो इस पर लगा लिया है हमने थोड़ा सा घी और अब इसमें डालेंगे हम स्टफिंग। तो फ्रेंड्स, जब हम आटे को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनाकर तैयार करते हैं तो उसमें फिर हम कितनी भी स्टफिंग डालें पराठा हमारा कभी भी नहीं फटता है। तो अभी इसमें हम थोड़ी सी स्टफिंग और डाल देते हैं और स्टफ पराठे ही क्या, जब उसमें स्टफिंग ना हो। तो ये देखिएगा, हमने इसमें बहुत अच्छे से आलू और बथुआ का जो मिक्सचर बनाया है उसे डाल दिया है और इस तरह से प्लेट्स लगाते हुए हमें अपने पराठे को इस तरह से पैक कर देना है। तो ये देखिएगा, इसे हमने पैक कर दिया है और इसमें जो हमने ये प्लेट्स बनाई हैं इसको भी हम इस तरह से अच्छे से सेट कर देंगे, जिससे कि पराठा हमारा बिल्कुल भी नहीं फटेगा। और अब इसमें लगाएंगे हम थोड़ा सा सूखा आटा और इस तरह से सूखा आटा लगाते हुए अपने चकले पर रखकर हाथ से ही पहले इसको हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे। हल्के हाथ से धीरे धीरे हमें इसे बड़ा करना है। आप देखिए कि मेरा पराठा कितना अच्छा बना है कि हल्का सा हाथ लगाते ही वो खुद ब खुद बढ़ता जा रहा है। और अब इस पर हल्के हाथ से बेलन चलाते हुए हम इसको पराठे का शेप देंगे। तो फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा कि पराठा हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। जो हमारी उंगली होती है ना, उसकी आधी मोटाई के बराबर इसको हमको मोटा रखना है। तो ये लीजिएगा, पराठा हमारा बिलकर तैयार हो गया है और इधर हमारा तवा भी गर्म हो गया है। मेरी बेटी ने मेरे को आवाज़ लगा दी थी, इसलिए मेरा तवा थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया है, लेकिन इसको मैंने थोड़ा ठंडा कर लिया है। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि हमें बहुत ज़्यादा गर्म तवे पर पराठे को नहीं डालना है। पराठा डालते समय तवा हमारा मीडियम गर्म होना चाहिए और पराठा डालने के बाद हमें गैस की फ्लेम को फुल पर कर लेना है। तो ये देखिएगा, एक तरफ से जब पराठा हमारा हल्का सा सिक गया है और दूसरी तरफ से जब इतना ही सिक जाएगा तो इसके ऊपर हमको डाल देना है घी। अब फ्रेंड्स, यहाँ आती है सबसे इम्पॉर्टेंट बात। मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें जो मैं यूज़ कर रही हूँ उसमें मैंने 2 चम्मच घी में 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल को मिलाया है। जब आप केवल रिफाइंड से पराठे सेकते हैं या केवल घी से पराठे बनाते हैं तो वो बनने के 5 मिनट बाद ही सौगी होने लगते हैं, सॉफ्ट से हो जाते हैं, लिजलिजे हो जाते हैं और खाने में बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं लगते। लेकिन जब आप इस रेशियो से घी और ऑयल को मिलाकर पराठा बनाएंगे तो आपका पराठा बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगा, लाल बनेगा, क्रिस्पी बनेगा। फ्रेंड्स, हमें घी लगाने का भी बिल्कुल वही तरीका यूज़ करना है जो मैंने किया है, यानी कि हमें पराठे के चारों तरफ डालते हुए घी लगाना है, ना कि ऊपर से। इस तरह से जब आप घी लगाकर पराठा बनाएंगे तो आपका पराठा बिल्कुल लाल बनेगा और क्रिस्पी बनेगा। तो फ्रेंड्स, देखा आपने कितना टेस्टी पराठा बना है हमारा। तो इसी तरह से हम अपने सभी पराठों को सेक कर तैयार कर लेंगे। इस तरह से बथुआ आलू का पराठा बनाना बहुत आसान है, ना ही फटता है ना ही सौगी होता है। आप इसको 2 घंटे बाद भी खाएंगे तो ये इतना ही क्रिस्पी रहेगा। तो बस कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है कि 500 ग्राम आलू में आपको 250 ग्राम बथुआ यूज़ करना है। आटे को सॉफ्ट लगाकर तैयार करना है। मीडियम गर्म तवे पर ही हमें पराठे को डालना है और हाई फ्लेम पर सेक कर तैयार करना है। घी के साथ रिफाइंड को मिलाकर ही पराठे को हमें बनाना है। तो फ्रेंड्स, ये लीजिएगा, गर्मा गर्म पराठा हमारा बनकर तैयार है। मैं आपको खोल कर दिखा देती हूँ। ये देखिएगा, हमारे पूरे पराठे में बराबर स्टफिंग आ रही है और पराठा कहीं से भी फटा हुआ नहीं है। तो इसी तरह से बहुत टेस्टी पराठे आप भी बना सकते हैं, जो बनाना आज से हो जाएगा और भी ज़्यादा आसान। तो ये मैं आपको तोड़ कर दिखा देती हूँ। ये देखिएगा, इसको आप बथुए के रायते, मिर्च और चटनी के साथ बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। बथुए का रायता किस तरह बनाया जाता है, अगर आपको इसकी रेसिपी भी जाननी है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसको भी आपके साथ शेयर करूँगी। क्योंकि बथुआ हमारी बॉडी को गर्म भी रखता है और हेल्दी भी बनाता है, इसलिए सर्दियों में इसका इस्तेमाल खूब करना चाहिए। तो अगर आज का वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए।